नमस्कार। मैं डॉक्टर शांति बोध, एमडी आयुर्वेद, जो कि आयुष स्वास्थ्य केंद्र प्यूकर, जिला लाहौल स्पीति में आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को योग के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन शैली इस विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे लिए योग शब्द, इसका अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। योग शब्द प्राचीन संस्कृत शब्द से, युजिर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना यानी शरीर का मन और आत्मा का मिलन, या शरीर का प्रकृति के साथ मिलन, इसे भी हम योग कह सकते हैं। या फिर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों तत्वों का आपस में मिलना, इनको भी हम योग कह सकते हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हैं। इन तीनों में भी बैलेंस जो है वो योग के द्वारा ही आता है। तो योग का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ सुखी जीवन शैली यही नहीं है, बल्कि मोक्ष भी है। यहाँ पर मोक्ष से हमारा अभिप्राय अपने आप को जानना ये है। तो अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो कैसे योग के द्वारा स्वस्थ सुखी जीवन शैली को अपनाया जा सकता है। तो कैसे, इसके लिए हमें सबसे पहले योग से होने वाले जो लाभ है, इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तो योग का सबसे पहले शरीर पर प्रभाव, जो व्यक्ति रोज़ योगा करते हैं उसमें क्या है कि बॉडी में उसके धीरे धीरे लचीलापन आ जाता है और बॉडी उसका स्वस्थ रहता है। और अगर मन में देखा जाए तो मन भी उसमें क्या है, नकारात्मकता जो ख़त्म हो जाती है और सकारात्मकता डेवलप होती है, क्योंकि जब भी व्यक्ति योगा करता है एक खुशनुमा माहौल जो है वो क्रिएट होता है, और व्यक्ति में एक अच्छे चरित्र और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उसकी जो कार्य करने की क्षमता जो है योग के द्वारा क्या है, ये सभी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर पाता है, और इससे जो है उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो ज़्यादा सफल भी होता है उस कार्य में। और योग से देखा जाए तो अगर जो व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित है, वो व्यक्ति भी जो है अनिद्रा से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे प्राणायाम है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे कि अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। और योग से व्यक्ति में जो भी गलत आदतें हैं ये सब धीरे धीरे छूट जाती हैं और अच्छी आदतें डेवलप होती है, और एक अच्छा अनुशासन जो है बनाकर जीवन में चलता है। गलत आदतें जैसे लेट उठना, लेट जागना या गलत टाइम पे भोजन करना, ये सब जो धीरे धीरे उससे छूट जाती है। और योग के द्वारा और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि देखा जाए जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे भय, शोक, क्रोध या घबराहट, बेचैनी, शंका, ये सब जो है क्या है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, या बिल्कुल ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। या इस योगा के दौरान ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एक तो ये आते नहीं हैं, या जो व्यक्ति इन मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं उनमें जो है ये चीज़ें अगर योगा करने से धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और देखा जाए तो जो विद्यार्थी लोग हैं, जिन्होंने योगा को अपने डेली रूटीन में ऐड किया हुआ है, जो नित्य रूप से योगा कर रहे हैं, उनमें भी क्या है, उनका जो मस्तिष्क है, उनकी सोचने की शक्ति जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। उनकी ग्रेस्पिंग पावर, उनकी रिटेंशन, कंसंट्रेशन, ये तीनों पावर अच्छे से डेवलप हो जाती है। वो जिस भी विषय को पढ़ता है अच्छे से उसको लर्न करता है। तो आप सभी भी अगर योगा से होने वाले इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लाइफ में, अपने दिन में कम से कम 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा या पौना घंटा जो है योग को दीजिए, तभी आपको जो है इसके लाभ मिल सकते हैं। नमस्कार।